स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम 11th क्लास का वोकेशनल बुक का यूनिट 1 का सेशन 2 करेंगे। सेशन 1 हमारा लास्ट में कंप्लीट चुका है, जिसमें हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। अभी हम इसमें देखेंगे कि डेटा टाइप्स एंड फॉर्मेट्स क्या होते हैं। सपोज यू हैव पास द क्लास 10th एग्जामिनेशन एंड यू वांट टू कंटिन्यू योर एजुकेशन, व्हाट यू विल यू डू? आप क्या करोगे अगर आपने मान लो 10th का एग्जामिनेशन दिया, आपने एजुकेशन आगे करनी है, अपनी कंटिन्यू करनी है, तो यू विल अप्रोच टू योर नियर बाय स्कूल। आप अपने नियर बाय स्कूल जाओगे जहाँ पे एडमिशन ले सको आप 11th में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो इन द स्कूल एडमिशन फॉर्म यू विल बी राइटिंग योर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं। बट व्हेन यू राइट सच इन्फॉर्मेशन देन एक्चुअली यू आर प्रोवाइडिंग योर पर्सनल डेटा टू द स्कूल। तो जब भी आप ये इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो उस फॉर्म में, तो आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं उस स्कूल को। तो इन दिस सेशन वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डेटा इन रियल लाइफ। डेटा इज यूज सेवरल टाइम्स। तो इसमें हम यही देखेंगे कि डेटा क्या होता है, डेटा ऑफ कंसेप्ट पढ़ेंगे कि जो हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं और सेवरल टाइम्स इसको हम यूज़ करते हैं। सच रियल लाइफ एग्जांपल जैसे डेटा आर ऑल्सो इलिस्ट्रेटेड इन दिस सेशन। डेटा इज़ नेवर इन वन फॉर्मेट। जो कोई भी डेटा हम कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं, कोई भी वो एक फॉर्मेट में नहीं होता। डेटा के लिए अलग अलग फॉर्मेट यूज़ होते हैं। जैसे कुछ न्यूमेरिकल डेटा होते हैं, नंबर की फॉर्म में होते हैं, कुछ नॉन न्यूमेरिकल होते हैं जैसे करेक्टर्स की फॉर्म में होते हैं। तो हम इन सब के बारे में हम समझेंगे कि कौन कौन से डेटा हम यूज़ करते हैं और उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फॉर्मेट यूज़ करते हैं। तो नाउ अ डे पीपल जनरेट द डेटा बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जैसे सच डेटा इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल डाटा। तो जो हम कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर एक, उसमें जो डेटा हम डालते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डेटा। तो फाइनली वी विल सी डिफरेंट रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ डेटा। तो अलग अलग रियल लाइफ एप्लीकेशन के डेटा को हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डेटा होता क्या है। देखो, जो डेटा वर्ड है वो डेटम, एक लेटिन वर्ड है डेटम, उससे निकला है। तो डेटा मीन्स फैक्ट्स और सेट ऑफ वैल्यूज। कोई भी फैक्ट और कोई भी वैल्यूज को हम डेटा कह देते हैं। व्हेन द डेटा इज प्रोसेस्ड, अगर हम डेटा को प्रोसेस करें तो उससे हमें कुछ मीनिंगफुल यूजफुल नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको बोल देते हैं इन्फॉर्मेशन। जैसे एग्जांपल लेके चलो स्टूडेंट, आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आपकी क्लास है। आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनका सबका नेम है, क्लास है, रोल नंबर है, फादर नेम है। तो ये सारे क्या हैं? नेम, फादर नेम, रोल नंबर, ये सारे डेटा हैं। तो अगर मैं इनको कलेक्ट कर लूँ, इनको मिनिमम फैक्ट्स को कलेक्ट करके यूजफुल नॉलेज क्या मिली मुझे, इन सबकी कलेक्शन मिलके आपकी पूरी क्लास का डेटा मिल गया। तो वो सारी क्या मिल गई? इन्फॉर्मेशन मिल गई। कि जैसे मैं मान लो मैंने 11th क्लास में सभी बच्चों का नेम, क्लास नेम, फादर नेम और एड्रेस निकाल लिया और उसको कलेक्ट कर लिया। तो जो मीनिंगफुल आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो ये मैंने मीनिंगफुल जो मुझे चाहिए थी, नॉलेज वाली यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करी, तो उसको क्या बोल दिया हमने? इन्फॉर्मेशन बोल दिया। तो डेटा इज रो फैक्ट। डेटा रो फैक्ट होता है। डेटा मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू होती है उसको हमें मेज़र करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, और उसके बाद हम उसको विजुलाइज करते हैं, उसको देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स का एग्जांपल बताया, स्टूडेंट के नेम को देखेंगे, उसका सन नेम, उसका लास्ट नेम, ठीक है, मिडल नेम, लास्ट नेम, उसकी क्लास, फादर नेम, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें ऐसे कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो डेटा इज कलेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है, कोई इंस्टीट्यूशन के द्वारा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप स्कूल में एडमिशन लेने जाओगे 10th के बाद, तो आप फॉर्म फिल करोगे। तो डेटा इज कलेक्टेड बाय बिजनेस और गवर्नमेंट ऑल्सो। गवर्नमेंट के द्वारा भी कोई फॉर्म फिल करते हो आप, या बिजनेस में कोई फॉर्म फिल करते हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हो उसमें भी फॉर्म फिल करते हो। तो सब में डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो टर्म डेटा इज नॉट ए न्यू टर्म। डेटा कोई न्यू टर्म नहीं है। अगर हम 1640 की बात करें तो लिटरेचर में सबसे फर्स्ट जो रिलेशन थी, ट्रांसमिटेबल एंड स्टोरेबल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन थी वो। तो इन रियल लाइफ डेटा कैन बी डिफरेंट फॉर्मेट सच एज नंबर, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो। तो अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो डेटा कई फॉर्मेट में हो सकता है। टेक्स्ट की फॉर्मेट में, टेक्स्ट जो आप करेक्टर्स लिखे होते हैं आपके, नंबर के फॉर्मेट में, इमेज के फॉर्मेट में, वीडियो के फॉर्मेट में। तो इफ डेटा इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, अगर डेटा को हमने अच्छे से ऑर्गेनाइज कहा है, नॉलेजेबल है और अच्छे से प्रोसेस्ड कर रखा है, तभी वो यूजफुल है। जैसे मान लो स्टूडेंट्स की मुझे नेम, रोल नंबर, क्लास, फादर नेम, ये चीज़ चाहिए मुझे। स्टूडेंट के वेट से क्या लेना देना? स्टूडेंट का वेट कितना है या स्टूडेंट की हाइट कितनी है? तो मुझे सिर्फ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मुझे क्लास के इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। तो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, प्रोसेस करके जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वही
एक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन होती है। दिस पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड व्हेन यू अप्लाई फॉर ए जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन कब मांगी जाती है? अगर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर उसके लिए आप क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, उसको बोल देते हैं बायोडेटा और रिज्यूमे। रिज्यूमे और बायोडेटा में क्या होता है कि आप कभी अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, तो उसमें आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देते हो, अकेडमिक, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, सारी अपनी हॉबीज़ बताते हो। तो वो सारी जो डेटा होता है उसको हम, उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोल देते हैं? बायोडेटा एंड रिज्यूमे। तो फॉलोइंग इलस्ट्रेशन शो सम बेसिक एंटिटीज टू बी रिटन इन बायोडेटा। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए जो बायोडेटा में रहते हैं, लगते हैं। दिस बायोडाटा कंटेन्स द डाटा एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टर्स। तो जब बायोडाटा हम यूज़ करते हैं तो उसमें यूज होती हैं करेक्टर्स, यूज होते हैं स्पेशल करेक्टर्स, पंचुएशन वाले, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स भी यूज होते हैं, नंबर्स भी यूज होते हैं, और डेट और इमेज भी यूज होते हैं। क्योंकि इमेज हम अब उसमें अपनी पासपोर्ट साइज फोटो भी लगा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें डेट भी यूज़ होती है उसमें। तो इस तरह से, जैसे एग्जांपल देखो, ये कोई इसने रिज्यूमे लगा रखा है किसी बच्चे ने, या किसी भी पर्सन का ये रिज्यूमे है, उसमें इसने नेम डाला, उसके लिए टेक्स्ट यूज़ हुआ, फोटो डाली, उसमें इमेज यूज़ हुई, फादर नेम में फिर करेक्टर यूज़ हुआ टेक्स्ट, मदर नेम में, परमानेंट एड्रेस में, परमानेंट एड्रेस में देखो टेक्स्ट भी यूज़ हुआ, करेक्टर भी और नंबर भी यूज़ हुआ। ऐसे ही प्रेजेंट डेट ऑफ बर्थ में डेट यूज़ हुई और नंबर और टेक्स्ट भी यूज़ हुए। क्वालिफिकेशन में फिर से टेक्स्ट यूज़ हुआ। हाइट में अब देखो हाइट, वेट, कॉन्टैक्ट नंबर पूछा गया, इसमें फिर नंबर यूज़ हुए। तो इसमें क्या हुआ, अलग अलग फॉर्मेट का यूज़ किया गया। अब एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा हम जैसे करेंगे, इन द अर्ली इलस्ट्रेशन वी हैव सीन दैट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. In real life, we came across many examples where data is required. For example, you require your personal data in preparation of Aadhaar card, passport and school ID. हमने डेटा का पीछे एग्जांपल देखा कि हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने के लिए हम डेटा फिल करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा यूज़ करते हैं, कैरेक्टर, न्यूमेरिकल, टेक्स्ट, है ना। लेकिन अगर हमें ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम पे हमें इसका यूज़ होता है, रियल लाइफ में हम और भी कई जगह पर्सनल डेटा का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हमने आधार कार्ड बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, स्कूल आईडी बनवानी है, उसमें भी हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, दो टाइप के डेटा होते हैं। सम डेटा एलिमेंट्स आर कॉल्ड इंडिविजुअल डेटा, कुछ को हम कह देते हैं इंडिविजुअल डेटा। फॉर एग्जाम्पल योर पर्सनल डेटा इज इंडिविजुअल डेटा। जो आपका पर्सनल डेटा है वो क्या है? एक इंडिविजुअल डेटा है। द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल डेटा इज, जैसे एग्जाम्पल आधार आईडी होगी या पासपोर्ट और आईडी होगी। सबसे पहले पढ़ते हैं हम डेमोग्राफिक डेटा क्या होता है। द अदर टाइप ऑफ डेटा इज डेमोग्राफिक डेटा। जो पर्सनल डेटा हुआ वो तो आपका हो गया इंडिविजुअल डेटा। जो अदर टाइप ऑफ डेटा हो गया वो क्या होगा? डेमोग्राफिक डेटा। डेमोग्राफिक डेटा क्या होता है? देखो, इट रिप्रेजेंटेड लार्ज पॉपुलेशन। देयर आर मेनी एग्जांपल ऑफ डेमोग्राफिक, जैसे एनर्जी सर्वे डेटा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डेटा, स्टॉक मार्केट डेटा। तो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे एनर्जी सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, जीडीपी जो होता है हमारा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड, या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम सर्वे कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? हमारा डेमोग्राफिक डेटा होता है। ऑब्जर्व दैट द डेटा कैन बी विजुअलाइज्ड इन वेरियस फॉर्मेट सच एज पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ। और ये भी देखा होगा हम डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में भी विजुअलाइज करके देख सकते हैं, जैसे बार चार्ट में, लाइन ग्राफ में, बार ग्राफ में, पाई चार्ट में। तो ये सब हम इनको चार्ट्स के थ्रू भी विजुअलाइज करके देख सकते हैं इन डेटा को। एज, सोसाइटी, एजुकेशन, जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस का मतलब होता है कि अनमैरिड है या मैरिड है, जेंडर या मेल या फीमेल है। तो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज ए डेमोग्राफिक फीचर्स। ये सारे हमारे डेमोग्राफिक फीचर्स में आ जाते हैं। तो डेटा एसोसिएटेड विद दिस डेमोग्राफिक फीचर इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक डेटा। जो भी डेटा इससे रिलेटेड होता है वो उसको हम क्या बोल देते हैं? डेमोग्राफिक डेटा बोल देते हैं। तो डेमोग्राफिक डेटा रेफर्स टू द पब्लिक डेटा दैट नॉर्मली रिप्रेजेंट सर्टेन डेमोग्राफिक फीचर्स फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन। कि हमें जब ये वाला डेटा लार्ज पॉपुलेशन के लिए, बहुत सारी जनसंख्या के लिए कलेक्ट करना होता है, तो उसको हम डेमोग्राफिक डेटा बोल देते हैं। तो बाय यूजिंग दिस डेटा वी कैन इजीली अंडरस्टैंड सम कॉमन फीचर्स ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। अगर हम इस डेमोग्राफिक डेटा से हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे तो हम लार्ज पॉपुलेशन की इन्फॉर्मेशन को इससे मेजर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज सेड टू बी यंग कंट्री बिकॉज द एवरेज एज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज अराउंड टू 30 to 35 ईयर्स। इंडिया को यंग कंट्री इसलिए बोला जाता है कि इंडिया में जो ज़्यादातर इंडियन पॉपुलेशन है उसमें 30 to 35 ईयर्स के लोग, एज के लोग ज़्यादा हैं। तो बाय कलेक्टिंग द जेंडर इन्फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री देन वन कैन इजिली इन्फर द परसेंटेजेस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन दिस कंट्री। तो ये कैसे निकाला गया? ये डेमोक्रेटिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू निकाला गया कि पूरे इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है इतने से एज वालों की। तो अगर उसको कंपेयर करके देखा उसने तो 30 to 35 ईयर्स के जो लोग हैं, एज के लोग हैं, वो ज़्यादा मिले हैं इसमें।
तो दिस इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर फ्रेमिंग द कॉमन पॉलिसीज एंड टेकिंग डिसीजन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है, हम डिसीजन ले पाते हैं, कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकाल पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे मैंने बताया कि मेल और फीमेल का डेमोग्राफिक डाटा निकालना हो किसी रूरल और अर्बन इंडिया में। रूरल मतलब जो गांव का एरिया होता है, और अर्बन इंडिया जो शहर का एरिया होता है। तो वहाँ पे अगर हमें जेंडर मेल और फीमेल की अलग से निकालनी हो पॉपुलेशन, तो वो भी निकाल सकता है, तो वो डेमोग्राफिक डेटा के थ्रू निकालोगे आप। Next, from this data, one can understand that the number of working females is less in urban areas and more in rural areas. ये कई बार ऐसा डेटा भी हमने निकाला है जिसमें हमने देखते हैं कि जो वर्किंग फीमेल्स हैं वो कम हैं इन अर्बन एरियाज एंड मोर इन रूरल एरियाज। कि रूरल एरियाज में औरतें ज़्यादा काम करती हैं, बल्कि अर्बन में कम करती हैं, क्योंकि रूरल में जो लेबर क्लास होती है वो भी ज़्यादा काम करती है। तो ऑल्सो वी कैन इन्फर द नंबर ऑफ वर्किंग मेल्स इज मोर देन फीमेल्स बोथ इन रूरल। दोनों में देखा है कि वर्किंग जो मेल्स हैं वो दोनों में ज़्यादा होते हैं। तो सच टाइप ऑफ यूजुअल कंक्लूजन कैन बी इजीली ड्रॉन फ्रॉम द डेमोग्राफिक डेटा। तो ये इस टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन है जो हम डेमोग्राफिक डेटा के थ्रू निकाल सकते हैं। तो जैसे ये देखो स्टूडेंट्स निकाल भी रखा है, नेम ऑफ पर्सन कितने हैं डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग, फोटो ऑफ पर्सन, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया निकाल सकते हैं, एवरेज एज ऑफ इंडियंस, लिटरेसी रेट ऑफ कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितने लोग ज़्यादा क्या क्या पढ़ा हुआ उन्होंने। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये जैसे सीज़न का भी निकाल रखा है इसने, टेम्परेचर का निकाल रखा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा संडे को, मिनिमम कितना रहा। तो ये भी हम मेज़र करके डेमोग्राफिक डेटा के थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट होता है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डेटा। द डेटा दैट इज कैप्चर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कैन बी व्यूड एंड प्रोसेस्ड बाय यूजिंग कंप्यूटिंग इज कॉल्ड एंड डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा। ऐसा डेटा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा कैप्चर किया जाता है और उसी में ही व्यू किया जाता है, चाहे वो फ़ोन हो या आपका कंप्यूटर हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डेटा। एनी डिस्क्रीट डेटा कैन बी कॉल्ड एज ए डिजिटल डेटा। किसी भी डेटा को, जो डिस्क्रीट डेटा जो कंप्यूटर में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज हो रहा है, उसको डिजिटल डेटा बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इज इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएटेड है तो इसलिए वो डिजिटल होगा। नाउ ए डेज मैनी वेबसाइट यूजेज वन टाइम पासवर्ड। आपको पता होगा, आप जो कोई कहीं पे भी हम रजिस्ट्रेशन करें, चाहे वो बैंक की साइट है या कोई शॉपिंग साइट है या कोई भी ऐप है, वहाँ पे ओटीपी जरूर मांगता है उसको लॉगिन करने के लिए। तो बेसिकली ओटीपी क्या है, ओटीपी को बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड। तो ओटीपी क्या है, कंप्यूटर जनरेटेड कोड है विच इज़ यूज फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर। जो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया जाता है, जनरली एट टाइम ऑफ मनी ट्रांजेक्शन इट हेल्प्स टू सिक्योर एज वेल एज ऑथेंटिकेशन एज शोन इन फिगर। इससे क्या होता है, देखो ओटीपी से क्या होता है कि जैसे ओटीपी आती है तो उससे सिक्योरिटी रह जाती है। कि मान लो अगर आप अपने एटीएम कार्ड को, अपने डेबिट कार्ड को यूज़ कर रहे हो कोई पेमेंट करने के लिए, हो सकता है कोई और एटीएम कार्ड आपका चोरी कर ले और वो उसको उसमें दोनों उसके सीवीवी नंबर देख के और कार्ड का नंबर देख के से उसमें से परचेज कर ले। लेकिन वो तब तक नहीं कर सकता क्योंकि ओटीपी मांगता है, और जो ओटीपी है वो आपका रजिस्टर मोबाइल पे होगा, मोबाइल पे ओटीपी आएगा तभी वो उसको यूज़ कर पाएगा। तो इससे क्या होता है, सिक्योरिटी रह जाती है। अगर आपका मान लो एटीएम वो गुम भी हो गया, लेकिन ओटीपी तो आपके पास ही आएगा ना, उससे सिक्योरिटी रहेगी। जब तक आप वो ओटीपी नहीं बताओगे तो वो उसमें से डिडक्ट ही नहीं होंगे पैसे आपके अकाउंट में से। तो ओटीपी यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स, फॉर एग्जांपल व्हेन वी यूज मोबाइल ऐप, जैसे कोई भी मोबाइल ऐप है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, पेटीएम हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, गुड्स और सर्विसेज टैक्स जीएसटी वाला हो गया, यूनाइटेड मोबाइल एप्लीकेशन, ये सारी जो हैं ऐसी ऐप है जहाँ पे ओटीपी की जरूरत पड़ती है। पासपोर्ट मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, ठीक है, ऑनलाइन राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आरटीआई लगाते हैं वो हो गई, माई गवर्नमेंट हो गया, स्टार्टअप इंडिया, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन। तो ये सब इसमें सब में ओटीपी की जरूरत पड़ती है। तो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट ऐप्स हैं सिटीजन के लिए, इंडिया के सिटीजन्स के लिए, उनमें सब में ओटीपी की जरूरत पड़ती है। अब मैं नेक्स्ट एक क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, देखो व्हेन वर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शन आर यूज फॉर डेटा। जब हम कोई वर्ड्स या कोई पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं डेटा के लिए, उसको क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। क्वालिटेटिव डेटा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो सब्जेक्टिव हो सकता है, तो देयर फॉर डिफिकल्ट टू यूज फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग कंपैरिजन। तो इसमें कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो सब्जेक्टिव होता है, वन और टू लाइन्स में हो सकता है। क्वालिटेटिव डेटा इज डेटा कंसर्न विद डिस्क्रिप्शन, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर उस चीज़ की डेटा की डिस्क्रिप्शन होती है, इसलिए हम उसको कंप्यूट नहीं कर सकते, उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, सॉफ्टनेस, आपकी स्किन की सॉफ्टनेस कितनी है, उसको डिस्क्राइब तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको मेजर तो नहीं कर सकते ना, सब्जेक्टिव है वो, ठीक है। कंपैरिजन नहीं कर सकते उसकी। जैसे कलर ऑफ आइस है, फेस इमेज है, थंब इमेज है, आपकी फिंगरप्रिंट है, आइरिस इमेज है, पाम इमेज है, तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे
क्वालिटेटिव डेटा होते हैं। ऑब्जर्व दैट क्वालिटेटिव कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ नंबर में नहीं हो सकता, इसको डिस्क्रिप्शन ही देनी पड़ती है कि आपको बताना पड़ता है स्किन टाइप है तो कैसी है, ऑयली है, ड्राई है, कलर ऑफ आइज कैसा है, ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रे है। तो इस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है, ये नंबर में इसको हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते, इसके लिए हम नेचुरल लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं। तो दिस एग्जाम्पल हो जैसे कलर ऑफ आइज, फेस इमेज, थंब इमेज, ये सब अलग 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 एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके। एप्लीकेशन क्या रहती हैं? क्वालिटेटिव डेटा यूज इन वेरियस एप्लीकेशन सच एज साइंटिफिक रिसर्च में, हेल्थ एंड बायोमेट्रिक रिसर्च में, मार्केटिंग रिसर्च में, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट में, बैंकिंग में, एनर्जी में, ये सब जगह पे आपका क्वालिटेटिव डेटा यूज़ हो सकता है। जैसे आधार कार्ड में आपके फिंगरप्रिंट्स लेने होते हैं, पासपोर्ट में, ड्राइविंग लाइसेंस में जैसे कुछ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़ होती है क्वालिटेटिव डेटा से, जैसे आपका फेस होता है, फेस इमेज लेनी होती है, तो इस तरह से इसमें क्वालिटेटिव डेटा यूज होता है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा इज डेटा दैट इज एक्सप्रेस्ड ओनली विद नंबर। ये हमेशा नंबर से ही एक्सप्रेस किया जाता है, जिसको हम सिर्फ न्यूमेरिकली ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल डेटा इजीली काउंट हो जाता है, इसलिए इसको इजीली एनालाइज भी कर सकते हैं आप एनालिटिकल मेथड के थ्रू। तो क्वांटिटेटिव डेटा इज कॉल्ड स्टैटिकल डेटा, इसलिए इसको स्टैटिस्टिकल डेटा भी कहते हैं। स्टैटिकल एनालिसिस टेक्निक्स कैन बी अप्लाइड टू क्वांटिटेटिव डेटा। जो स्टैटिकल डेटा आप यूज़ करते हो वो सारे क्वांटिटेटिव डेटा आप यूज़ करते हो। स्टैटिकल आपको पढ़ा होगा बच्चों मैथ में भी, जिसमें आप मीन मीडियम निकालते हैं, माध्यम मध्यक शायद होता है हिंदी में, इंग्लिश में मुझे पता है उसको मीन मीडियन बोलते हैं, वो निकालते हैं। स्टैटिकल डेटा में होता है, तो उसमें कौन सा डेटा यूज़ होता है? सारा स्टैटिकल में क्वांटिटेटिव डेटा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको अपनी हाइट निकालनी है, वेट निकालना है, एज निकालना है, आईडी नंबर निकालना है, डेटा सैलरी निकालनी है, कोई एरिया देखना है, एयर पॉपुलेशन देखना है, टेम्परेचर देखना है, तो सबके लिए क्वांटिटेटिव डेटा यूज़ होगा, नंबर वाला डेटा यूज़ होगा। क्वांटिटेटिव डेटा कैन बी इन क्वांटिटेटिव डेटा को आप ग्राफ में और टेबल्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ये देखो हाइट दे रखी है इस पर्सन की, वेट दे रखा है, एज, आईडी नंबर, सैलरी कितनी है उसकी, क्रॉप फिल कितना है, और एरिया कितना है, एयर पॉपुलेशन कितनी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डेटा। बाकी हम आगे डेटा फाइल फॉर्मेट्स के बारे में देखेंगे। डेटा फाइल फॉर्मेट कैसे होते हैं? देखो डेटा मैंने आपको बताया अलग अलग टाइप का डेटा होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर फाइल्स डेटा फाइल इज डॉक्यूमेंट फाइल। सबसे जो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर का जो फॉर्मेट होता है डेटा का, वो डॉक्यूमेंट फाइल होता है। इमेज फाइल भी होता है, वीडियो फाइल भी होता है, ऑडियो फाइल भी होता है, तो ये सारे फॉर्मेट्स इसमें यूज होते हैं। मोस्ट ऑफ फाइल्स आर सेव्ड इन बाइनरी फॉर्मेट। ज़्यादातर जो फाइल्स होती हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में ही यूज होती हैं। तो बायोमेट्रिक डेटा इज स्टोर्ड इन डॉट XML, जैसे जो बायोमेट्रिक डेटा है वो XML में सेव होता है। तो कॉमन यूज फॉर्मेट कौन से हैं? डॉक्स, ODT, RTF, TXT, BMP, GIF, JPG, PNG, PSD। अभी किस किस के लिए यूज होते हैं? डॉक है जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए, जैसे MS वर्ड के में, MS वर्ड में आप टेक्स्ट डाल रहे हो, इमेज डाल रहे हो, टेबल यूज कर रहे हो, ग्राफ यूज कर रहे हो, तो कोई भी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो MS वर्ड का है उसमें MS वर्ड में जो भी फाइल आप सेव कर रहे हैं वो डॉक में सेव होगी, डॉक फॉर्मेट में। ऐसे ही अगर आप डॉक्स फाइल्स आर क्रिएटेड यूजिंग द ओपन XML फॉर्मेट, ओपन XML में अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में भी इसका फॉर्मेट यूज़ होता है। इसमें भी हम इमेजेस, ऑब्जेक्ट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट एलिमेंट क्रिएट करते हैं, तो ये डॉक्स में सेव होता है। ODT फाइल होती है ये ओपन ऑफिस का जो लीबर ऑफिस होता है, जैसे MS ऑफिस का MS वर्ड होता है, ऐसे ही अपाचे ओपन का आपका एक लिबर ऑफिस होता है। लिबर ऑफिस में, तो लिबर ऑफिस में आपके पास इसमें राइटर सॉफ्टवेयर होता है, तो राइटर में ODT से सेव होता है। इसमें भी सेम जो MS वर्ड में आप करते हो, टेक्स्ट, इमेजेस, ड्रोन, ऑब्जेक्ट स्टाइल सारे कर सकते हैं, तो ODT से सेव होता है। RTF सपोर्ट्स रिच टेक्स्ट जो आपको सेव करने होते हैं, जैसे टैलिक करना, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स करना, तो RTF फाइल सपोर्ट द ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस सेव्ड विद इन द टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट TXT किस में होता है? नॉर्मल जो नोटपैड में आप बनाते हैं, कोई भी टेक्स्ट बना रहे हैं, कुछ